सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिसेज पूनम पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 अनिवार्य संस्कृत के प्रथम पाठ भोजस्य राज्य प्राप्ति का हिंदी अनुवाद करेंगे। बेटा जैसे जैसे आपको यह हिंदी अनुवाद समझ में आता रहे वैसे वैसे आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो बिना देरी किए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पुराधारा राज्ये सिंधुल नामकः राजा चिरम प्रजा पर्यपाल्यत। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नामक राजा ने बहुत समय तक प्रजा का पालन किया अर्थात प्रजा पर शासन किया। तस्य वृद्धावस्थायां भोजः इति पुत्र अजायत। उसकी वृद्धावस्था में उसके यहाँ भोज नाम का पुत्र हुआ। स यदा 5 वर्षीय आसीत, जब वह 5 वर्ष का था, तब तस्य पिता आत्मनः जराम ज्ञात्वा, तो उसके पिता ने स्वयं को बूढ़ा जानकर अपने अनुजम महाबलम मुंजमौदत, उसने अपने छोटे भाई महाबली मुंज से कहा। क्या कहा? त्वं मम पुत्र भोजम परिपाल्य, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन करो या तुम मेरे पुत्र भोज का पालन पोषण करो। अपि च यावद असो राज्य भारम वोडुम अक्षम तावत तौमेव राज्य कुरुम। क्या कहते हैं फिर वो? तुम मेरे पुत्र भोज का पालन करो और जब तक वह राज्य के भार को संभालने में सक्षम नहीं हो जाता है तब तक त्वमेव राज्यम कुरु, तब तक तुम राज्य करो। बेटा एक बार और देख लीजिए। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नामक राजा ने बहुत समय तक प्रजा का पालन किया अर्थात प्रजा पर शासन किया। उसकी वृद्धावस्था में उसके यहाँ भोज नाम का पुत्र हुआ। स यदा 5 वर्षीय, जब वह 5 वर्ष का था तब उसके पिता ने स्वयं को बूढ़ा जानकर अपने छोटे भाई मुंज को अपने पास बुलाया और कहा। क्या कहा? तुम मम पुत्रम भोजम परिपाल्य, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन पोषण करो। कब तक करना है? जब तक वह राज्य के कार्यभार को संभालने में सक्षम नहीं हो जाता तब तक तुम त्वमेव राज्यम कुरु, तब तक तुम राज्य को करो। दिवंगते राजनी राज्यम सांसतः मुंजस्य पाप बुद्धि उत्पन्ना यद अयम बालो यदा युवा भविष्यति तदा अहम राजा ने भविष्यामि इति। राजा के दिवंगत हो जाने पर राज्य का शासन करते हुए मुंज के मन में पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई। यदि यह बालक यदा युवा भविष्यति, यदि युवा हो जाएगा तब मैं राजा नहीं रहूँगा। तत्स भोजम हंतु निश्चित्य, तो उसने क्या किया? इसलिए उसने भोज को मारने का निश्चित करके स्वयं मित्रम वत्सराज परवहा, अपने मित्र वत्सराज से कहा। त्वं भुवनेश्वरी विपिने निशायां भोजम हत्वा तस्य शिरः मह्यं देहि। तुम भुवनेश्वरी के जंगल में रात्रि में भोज को मारकर उसका सर मुझे ला करके दो। वत्सराज रात्रो भोजम भुवनेश्वरी मंदिर नीत्वा अवोचत। अब वो क्या करता है? वत्सराज रात्रि में भोज को भुवनेश्वरी के मंदिर में ले जाकर भोज से बोला। क्या बोला? राजा भवतः वध अधिष्ठति इति, राजा ने आपके वध का आदेश दिया है। तस्मिन् काले उसी समय भोज स्वरक्तेन, भोज ने अपने रक्त से वट के पत्ते पर एकम श्लोकम अलिखित, एक श्लोक को लिखा।
तेन श्लोकेन वैराग्य संपन्न है वत्सराज है भोजम भूमिग्रहांतरे सुरक्षितवान। उस श्लोक से वैराग्य को प्राप्त हुए वत्सराज ने भोज को भूमि के अंदर तय खाने में छिपा दिया। स्वयं च कृतिम मस्तकः राजनम दृश्यत्वा प्रवाह। और स्वयं कृत्रिम मस्तक राजा को दिखाकर कहा कि क्या कहा, स्वयं च कृत्रिम मस्तकम राजनम दृश्यते वहा प्रवाह। स्वयं के द्वारा कृत्रिम मस्तक को राजा को दिखाते हुए कहा, क्या कहा बच्चों, श्रीमता यद है आदिष्टतम तम साधितम। श्रीमान जो आदेश दिया गया था उसे पूर्ण कर दिया गया है। तत् भोजस्य तत्पत्रम राज्ञे अददात। तो इसके पश्चात फिर भोज का वह खून से लिखा हुआ जो पत्ता था उसको वो राजा को दे दिया जाता है। राजा पत्राक्षारिणी अवाचियत। राजा ने पत्र के अक्षरों को पढ़ा। बेटा जब पत्र पर लिखी उन श्लोक की उन 4 लाइनों को राजा ने पढ़ा तो उन लाइनों में क्या लिखा हुआ था कि हे सतयुग के आभूषण मानदाता भी इस भूमि से चले गए, जिन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया। दशानन का वध करने वाले वो राम कहाँ हैं, अर्थात वो भी धरती पर से चले गए। राजा युधिष्ठिर जैसे प्रसिद्ध राजा भी स्वर्ग सिधार गए। तो हे मुंज, यह राज्य जब उनमें से किसी के साथ नहीं गया तो यह तेरे साथ कैसे जा सकता है। राजा श्लोकास्य अर्थ विचार्ये अत्यंत लज्जित है। राजा श्लोक की लाइनों पर कुछ समय विचार करके अत्यंत लज्जित हुआ। सनह प्राश्चित स्वरूपेण अग्नो शरीरम दुग्धम समुदयत। और वह प्राश्चित स्वरूप अपने शरीर को आग में झोंकने के लिए तैयार हो गया। तस्मिन्नेव काले भोजः जीवितः इति रहस्यं वत्सराज उद्घाटितवान। तस्मिन् काले भोजः जीवित इति रहस्यं वत्सराज उद्घाटित नाम। इतना कहने के बाद और वह क्या हुआ, अग्नि को समर्पित करने के लिए तैयार हो गया जब, तो ठीक उसी समय जब राजा अपने शरीर को अग्नि को समर्पित करने के लिए तैयार था, तस्मिन् काले उसी समय भोजः जीवित है, भोज जीवित है, उस रहस्य को वत्सराज ने खोल दिया। तेन अतीव प्रसन्न है। तो वो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। मुंज भोजम राज सिंहासन। और मुंज ने भोज को राज सिंहासन पे स्थापित करके स्वयं अपनी पत्नी के साथ सह तपोवन जगाम, वह अपने तपोवन को चला गया। बेटा एक बार और देख लीजिए, राजा ने जब इस श्लोक की जो लाइनें थी उन पर विचार किया कुछ क्षण के लिए तो वह अत्यंत लज्जित हुआ और उसने क्या किया फिर इसके बाद, और वह उस प्राश्चित स्वरूप अपने शरीर को अग्नि के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसी समय क्या होता है, भोज जीवित है, इस रहस्य को वत्सराज खोल देते हैं। तेन अति प्रसन्न मुंज इस बात को सुनकर के बहुत प्रसन्न होता है और भोज को राज सिंहासन पर स्थापित करके अपनी पत्नी के साथ तपोवन में चला जाता है। उम्मीद है बच्चों आज का ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।